जब तुम किसी को टेक्स्ट करना बंद कर देते हो और वह भी चुप हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया, जैसे साइलेंस का मतलब एंड है। लेकिन सच इसका उल्टा है। रिश्ते तब खत्म नहीं होते जब बातचीत रुकती है, बल्कि वहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि खामोशी इमोशन की कमी नहीं होती, यह वो स्टेज होती है जहां भावनाएं साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। जब दो लोग चुप हो जाते हैं, एक इंसान सोचना शुरू करता है और दूसरा घबराना। और जो उस खामोशी में शांत रहता है, वही असली ताकत अपने हाथ में रखता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि खामोशी किसी भी मैसेज से ज्यादा जोर से क्यों बोलती है। आधुनिक रिश्ते शोर पर बने हैं, पिंग्स, स्टोरीज, अपडेट्स, वैलिडेशन की आदत। जैसे हर कोई बस दिखना चाहता है। लेकिन खामोशी इस पूरी इल्यूजन को तोड़ देती है। वह उस जगह खालीपन पैदा करती है जहां पहले ध्यान था, और इसी खालीपन में सच्चाई तैरकर ऊपर आती है। जब तुम और वो दोनों चुप हो जाते हो, यह खामोशी एक आईना बन जाती है। और उसमें जो दिखता है वो दूसरे की सच्चाई नहीं, तुम्हारा असली चरित्र होता है। यही वह जगह है जहां स्टोइक साइकोलॉजी प्रवेश करती है। इमोशनल कंट्रोल, क्लैरिटी और डिटैचमेंट की कला। मार्कस ओरेलियस कहते थे, अगर कोई चीज सही नहीं है तो उसे मत करो, अगर कोई बात सच नहीं है तो उसे मत कहो। खामोशी इसी वजह से पावरफुल होती है। इसमें ना कोई मैनिपुलेशन है, ना वैलिडेशन की भीख। यह बिना शब्दों वाली ईमानदारी है। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। जब तुम टेक्स्ट करना बंद करते हो, दो ताकतें टकराती हैं, तुम्हारा ईगो और तुम्हारी शांति। ईगो कहता है टेक्स्ट कर दे, वो किसी और को मिल जाएगी, तू भूल जाएगा। लेकिन तुम्हारी इनर पीस फुसफुसाती है, रुको, देखो, अपनी गैरहाजिरी को महसूस होने दो। ज्यादातर पुरुष यहीं हार जाते हैं क्योंकि खामोशी उनकी डिपेंडेंसी को उजागर कर देती है। दिमाग ओवरथिंक करता है, क्या गलती हुई? शायद वो किसी और से बात कर रही है, शायद वो मुझे टेस्ट कर रही है। लेकिन सच्चाई अक्सर यही होती है, वो तुम्हें नहीं बल्कि अपनी ही जिंदगी को नेविगेट कर रही होती है। और उसकी खामोशी भी एक और साइकिल पैदा करती है, अवॉइडेंस, क्यूरियोसिटी, फिर इवेंचुअली रियलाइजेशन। कहते हैं कि अट्रैक्शन और पावर कभी स्थिर नहीं होते, ये हमेशा इस बात वो सेंटर्ड होता है। उसने अपने वैल्यू पर बार्गेन करना छोड़ दिया है। वो चेज नहीं करता, वो खुद को वापस पाता है। जब तुम रीच आउट करना बंद करते हो, खामोशी एक और चमत्कार करती है। ये दूसरे इंसान के बिहेवियर को तुम्हारे सामने साफ कर देती है। अगर वो जेन्युइन है तो तुम्हारी गैरमौजूदगी महसूस होगी और वह खुद संपर्क करेगी। अगर वह मैनिपुलेटिव है, वह अटेंशन कहीं और ढूंढेगी। दोनों ही स्थिति में साइलेंस सच्चाई को शब्दों से तेज उजागर करता है। यही स्टोइक एडवांटेज है, दुनिया घबरा रही हो फिर भी खुद पर नियंत्रण बनाए रखना। एपिक्टेटस कहते थे, मायने यह नहीं रखता कि तुम्हारे साथ क्या होता है, मायने यह रखता है कि तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी प्रतिक्रिया है। यह कमजोरी नहीं, यह इमोशनल डिसिप्लिन है जो सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। खामोशी मिलने पर हर इंसान क्लोजर चाहता है, समझाना, सुलझाना, कुछ साबित करना। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है, क्लोजर बातचीत से नहीं, एक्सेप्टेंस से आता है। अगर कोई तुम्हारी कदर करता है, तुम्हारी चुप्पी खुद उसके दिल तक पहुंचेगी। तुम अपने वैल्यू को याद दिलाने पर मजबूर नहीं हो, वो खुद तुम्हें याद करने लगती है। तब तुम लोगों को नहीं, खुद को वापस जीतना शुरू कर देते हो। खामोशी पनिशमेंट नहीं, प्रेजर्वेशन है। तुम इग्नोर नहीं कर रहे, तुम खुद का सम्मान कर रहे हो,
उन लोगों से जिनके लिए तुम्हारी वैल्यू टेम्परेरी होती है। असली शक्ति वहीं लौटती है जब तुम रीचिंग आउट बंद करते हो, तब तुम उसे नहीं, खुद को वापस पाते हो। जब कांटेक्ट बंद हो जाए तो उस खामोशी को एंजाइटी से मत भरो, पर्पस से भरो। जिम जाओ, पढ़ो, खुद को अपग्रेड करो, पर शो ऑफ के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए। और यही एनर्जी धीरे धीरे तुम्हें शांत, संतुलित और शांतिपूर्ण बनाती है। स्टोइक्स कहते हैं, शांति में ही ताकत है। और यही वह जगह है जहां अट्रैक्शन उलट जाता है। वह सोचने लगती है, वह संदेश क्यों नहीं भेज रहा? क्या वह आगे बढ़ गया? क्या असली ताकत उसी के पास थी? और यहीं से खेल पलटता है, क्योंकि खामोशी मिस्ट्री पैदा करती है और मिस्ट्री अट्रैक्शन को फ्यूल देती है। पर एक बात याद रखना, स्टोइक के लिए साइलेंस किसी को वापस पाने का तरीका नहीं है। यह खुद को वापस पाने का तरीका है। और जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो,